हेलो बच्चों। हाँ तो बच्चों, इससे पहले हम लोग चैप्टर 5 एपी स्टार्ट किए थे और हमने बेसिक पहले पढ़ा। फिर बेसिक पे हमने सवाल किया। फिर बच्चों मतलब कि हमने मिसिंग एपी तक पढ़ा था। तो बच्चों आज हम लोग आज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो 5.2 में सवाल आने के चांसेस क्या क्या होगा। तो आज हम सब कुछ करेंगे डिस्कस इस वीडियो में। तो आज हम 5.2 प्लस जो कि बोर्ड में आने के जो ज्यादा चांस है, और इवन 5.3 भी हम इसी वीडियो में करेंगे। तो बच्चों आओ करते स्टार्ट। लगे रहिए हमारे साथ। चैप्टर 5। तो बच्चों आपको याद होगा, ये था फॉर्मूला आपका एन टर्म का। एन फोर लास्ट टर्म या एंथ टर्म। एंथ टर्म, यहाँ पे एन है तो हम क्या बोलेंगे एंथ टर्म। अगर यहाँ 5 होता तो क्या बोलेंगे 5 टर्म, 10 टर्म, 11 टर्म, 31 टर्म, 31st टर्म, 100 टर्म, ऐसे। तो ये था बच्चों फॉर्मूला आपका ए प्लस एन माइनस वन टू डी। बच्चों थोड़ा बहुत मैं रिकॉल करता हूँ, रिकॉल जो हमने पढ़ा था। बच्चों सपोज कीजिए एग्जाम में आकर आ गया आपका 50 टर्म, ये आ गया। तो बताओ इसको कैसे लिखें, बताओ कैसे लिखना है इसको। इसको लिखेंगे हम a प्लस 4090। ये है तरीका लिखने का। आप बताओ 100 टर्म, आप बताओ 100 टर्म, A100, A4 टर्म, कौन सा टर्म 100 टर्म। क्या इसे हम a प्लस 99 दे सकते हैं क्या बच्चों? सकते हैं ना। तो बच्चों आपको इस तरह लिखना आना चाहिए। आप बताओ 31st टर्म, 31st, 31st टर्म, क्या हम इसे a प्लस 30 दे सकते हैं क्या? तो बच्चों आपको ये लिखना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आओ करते स्टार्ट। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इस पे जो हमारे पेपर में आने के चांसेस है। तो देखो अब ध्यान से बच्चों, सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्वेश्चन फर्स्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट। फाइंड दी numbers of terms of an AP 7, 13, 19, 205। ये बच्चों आपके एनसीईआरटी का सवाल है। कैसे करना है देखो ध्यान से। सबसे पहले बच्चों मुझे ये बताओ, हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड, और पढ़ो क्वेश्चन को। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। तो बताओ इसमें नंबर ऑफ टर्म कौन सा होगा? एन फोर एंड टर्म या लास्ट टर्म। एपी का लास्ट टर्म को बोलते हैं एंड टर्म या लास्ट टर्म। ठीक है, ए फॉर फर्स्ट टर्म, बी फॉर कॉमन डिफरेंस, और एन फॉर नंबर ऑफ टर्म्स। तो आपको क्या निकालना है? एन निकालना है। तो एन कैसे निकालेंगे बच्चों? तो हमें सबसे पहले देखना होगा। मैंने कहा था चार में से तीन देगा आपको और एक आपको निकालना होगा। देखो क्या दिया बताओ। क्या आपको ए दिया हुआ है? ए हो गया आपका 7। क्या डी निकाल सकते हो? बी आपका हो गया 13 - 7 क्या हो गया 8। ये क्या है बताओ? 205 क्या है? 205 क्या है बताओ? क्या 205 आपका एन है? क्या 205 आपका लास्ट टर्म है? यस, लास्ट टर्म है आपका। एन आपका क्या है बताओ? लास्ट टर्म। निकालना क्या है आपको? निकालना आपको एन है। ये एन निकालना है। कैसे निकालेंगे? हमें ये फॉर्मूला पुट करना है। एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। एन क्या है बताओ? 205। ए क्या है? 7। एन माइनस वन ये हमें निकालना है। डी क्या है? 8। ये इधर आएगा तो माइनस करोगे तो क्या आएगा बताओ? 205 माइनस 7, 205 माइनस 7, ये कैरी 10, ये 9, ये 15। 15 - 7 क्या होगा बताओ? करो माइनस करो। 8, ये आपका क्या होगा बताओ? 9, ये 1,
क्या आ गया बताओ, 198 इक्वल टू n माइनस वन इंटू एट। ये 8 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में 198 अपॉन 8 इक्वल टू n माइनस वन। बेटा डी 8 नहीं आएगा, 13 - 7 करोगे तो क्या आएगा बताओ, 8 9 10 11 12 13 6 आएगा, 6 आएगा, सॉरी 6 आएगा डी। ठीक है, या डी क्या आ गया बताओ, डी आपका आ गया यहाँ पे 6, 6 आएगा यहाँ पे। ठीक है, माई मिस्टेक, 6। क्या 6 से कटेगा, ये कट करो, 6 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, कैरी 1, क्या हो गया 18 आ गया, 18 6 3 जा 18। ठीक है, बताओ क्या आ गया, 33 इक्वल टू n माइनस वन। तो n क्या आ जाएगा, ये माइनस वन एक आएगा तो प्लस वन, तो 34 आपका नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा, 34 योर आंसर। ठीक है बच्चों, तो बताओ तो कैसे करना है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना हो, ये फॉर्मूला मुझे याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला मैं लिख दिया, जो दिया था वो गिवन लिख लिया हमने, फिर हमने इसे पुट कर दिया वैल्यू को, और हमने यहाँ पे आंसर निकाल लिया 34 नंबर ऑफ टर्म्स। समझे बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे आप लिख लो। सेकेंड नंबर, find the 31st term of an AP whose 11 term is 38 and 60 term is 73। तो बच्चों ये आपका सवाल है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात बच्चों, यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन करूंगा आपके पेपर में आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं सारे बुक करूंगा। तो अब देखो कैसे करना है बताओ, हमें निकालना है क्या बताओ, 31st टर्म निकालना है, 31st टर्म, 31st टर्म क्या ये एन टर्म है क्या, हमें निकालना है क्या बताओ, 31st टर्म, 31st टर्म। तो बताओ बच्चों क्या इसे हम लिख सकते हैं क्या, मैंने बताओ सिखाया था ना आपको, क्या इसे हम a प्लस 30 डी लिख सकते हैं क्या, 30 डी, a प्लस 30 डी लिख सकते हैं, यस। तो हमें ये निकालना है, हमें ये निकालना है। अगर हमारे पास a हो d हो तो हम यहाँ पुट करके निकाल सकते हैं 31st, समझे बच्चों। बट हमारे पास ये गिवन है ही नहीं, हमें a और d गिवन है ही नहीं। तो क्या गिवन है बताओ, गिवन ये है, एक एपी है, एक एपी का 11 टर्म क्या बताओ 38 है, एपी का 11 टर्म, 11 टर्म, ए11 बताओ क्या आपका 38 है। क्या इसे हम a प्लस 10 डी लिख सकते हैं बच्चों बताओ, 38, सेकेंड इक्वेशन। इसी तरह 60 टर्म है, एक एपी है जिसका 60 टर्म क्या है, इसका बताओ क्या है 73 है, 73। एक एपी है जिसका 60 टर्म क्या है 73 है, तो क्या हम A16 को लिख सकते हैं 73। क्या इसे हम a प्लस, इसको यहां लिख दो, a प्लस 16 माइनस 1 15d इक्वल टू 73, थर्ड इक्वेशन। समझे बच्चों? तो बच्चों आपको ऐसे ही लिखना है, आपको ऐसे लिखना है बताओ, 31st टर्म को हमने क्या किया, ऐसे लिख दिया, मैंने सिखाया ना आपको कैसे लिखते हैं। 11 टर्म, 11 टर्म a11 इक्वल टू 38 दिया था इसका एपी, तो a11 को हम a प्लस 10 लिख सकते हैं, 60 टर्म को हम a प्लस 15 लिख सकते हैं जो हमें एपी गिवन था, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब इन दोनों को क्या करो, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को क्या करो, सॉल्व करो। और आप चैप्टर थर्ड में मैंने पढ़ाया है दो मेथड, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, जो आपको लगे आसान उससे करो, बट मैं तो करूंगा एलिमिनेशन से। माइनस माइनस माइनस
प्लस था तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कटेगा, यस कटेगा, ये आपका आएगा माइनस का 5d, ये माइनस करो देखो तो क्या आएगा, माइनस कब का आएगा 8 7 3 माइनस 38 कैरी 6 5, ये बताओ आ गया 3 माइनस का 35, ये माइनस से माइनस कट गया, डी क्या आ गया बताओ, डी 35/5, 7 आ गया, बताओ डी क्या आ गया, डी आ गया 7, डी 7 आ गया, ये डी पुट कर दो आप सेकेंड में या थर्ड में तो आपका ए आ जाएगा, तो मैं पुट कर रहा हूँ फर्स्ट, सेकेंड में पुट कर रहा हूँ, सेकेंड में ए प्लस 10 इंटू डी क्या बताओ, डी आपका 7 है इक्वल टू 38, ए प्लस 70 इक्वल टू 38, ए इक्वल टू 38 माइनस 70, ए इक्वल टू माइनस करो तो क्या आएगा बताओ 7 70 38 6 10 2 माइनस का 32, ए आ गया माइनस का 32 और डी आ गया माइनस का 7, बताओ क्या आ गया बताओ, ए आपका आ गया माइनस का 32 और डी आ गया आपका माइनस का, सॉरी डी आ गया प्लस का 7, हमें ए और डी मिल गया, अब हम 31st टर्म निकाल सकते हैं, बट क्या करो तो क्या करोगे, यहाँ पे आप पुट कर दोगे, पुट कर दो, बताओ ए क्या आपका, ए माइनस का 32 प्लस डी 7 है माइनस का 32 प्लस 2 210, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बताओ, माइनस करोगे तो 1 210 माइनस 32, ये आपका आ जाएगा 10 8, ये हो जाएगा बताओ आपका हो गया यहाँ पे 10 7 1, क्या क्या बताओ 178 आपका हो जाएगा ये आंसर, समझो बच्चों, तो ए 31st क्या आ गया बताओ, ए 31st इज इक्वल टू 178 योर आंसर, तो ऐसे बच्चों करना होता है हमें, तो ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चलते नेक्स्ट की ओर। ये भी आपको क्वेश्चन हाई इंपॉर्टेंट, जल्दी परचेस होते नहीं ये सवाल, कैसे करना है देखो ध्यान से, फाइंड द 70 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इच 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है, बोल ये रहा है कि एक एपी का मतलब एक एपी है जिसका 70 टर्म वो 10 टर्म से क्या है ज्यादा है, कितना ज्यादा है बताओ, 7 ज्यादा है, तो मुझे ये बताओ बच्चों 70 टर्म एक्चुअली मतलब ज्यादा, किससे ज्यादा, 10 टर्म से, कितना ज्यादा, 7 ज्यादा, तो क्या जो ये लैंग्वेज जो बोल रहा है, क्या ये बोल रहा है क्या, देखना ध्यान से, 70 टर्म, 70 टर्म, ठीक है हो गया, एक्सीड तो ज्यादा, किससे ज्यादा, 10 टर्म से, क्या 70 टर्म जो है वो 10 टर्म से 7 ज्यादा है, यही तो बोल रहा है, ये लैंग्वेज को हमने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत, अब देखो A17 क्या इसे हम A प्लस 16D और इसे A प्लस 9D दे सकते हैं बच्चों, प्लस 7, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, अब बताओ क्या A से A खत्म, A से गया इधर आएगा तो
16d माइनस 9d इक्वल टू 7। इसे माइनस करो तो क्या आएगा बताओ, इसे माइनस करो, 16 माइनस 9 7, 7d इक्वल टू 7, d इक्वल टू 7/7, d क्या आ गया बच्चों 1। आपसे क्या पूछा था, कॉमन डिफरेंस। d क्या होता है आपका कॉमन डिफरेंस, तो देख लो। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चों। इसे करना कैसे है और पहले समझते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। मतलब कितने नंबर होंगे 3 डिजिट के जो कि वो 7 से होगा डिविजिबल्स। ठीक है, तो बच्चे पहले मुझे ये बताओ, आपने सुना होगा 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर। तो बच्चों पहले मुझे ये बताओ, अगर हमें 2 डिजिट नंबर बनाना हो, 2 डिजिट नंबर बनाना हो, 2 डिजिट, तो बताओ स्टार्ट, बताओ कहां से होगा स्टार्ट। अगर हमें 2 डिजिट नंबर बनाना हो तो क्या स्टार्ट 10 से होगा? ऑफ कोर्स 10 से होगा। 10 से बताओ कहां तक, 10 से लेकर, अगर हम 2 डिजिट नंबर बनाते हैं, 2 डिजिट, 2 डिजिट, तो क्या 10 से होगा स्टार्ट? 10 से लेकर बताओ कहां तक, 99 तक। समझा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, अगर हम 3 डिजिट नंबर बनाते हैं तो बताओ स्टार्ट, बताओ कहां से होगा स्टार्ट। आपका स्टार्ट होगा 100 से, कहां तक, 999 तक। इसी तरह 4 डिजिट नंबर क्या 1000 से लेकर 9999 तक। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों सबसे पहले मुझे ये बताओ, यहां पे बताओ कितने डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, तो बताओ स्टार्ट कहां से होगा, 100 से होगा। 100 से लेकर कहां तक, 999 तक। ये तो हो गया यहां तक की बात, यहां तक की बात हो गया यहां तक। बट इसमें एक कंडीशन है, क्या है बताओ, ऐसा 3 डिजिट नंबर जो 7 से भी होना चाहिए डिवाइड। ठीक है, तो मुझे बच्चों ये बताओ, क्या 100 होगा, 100 होगा क्या 7 से डिवाइड? तो 100 तो नहीं होगा, 100 नहीं होगा। 100 नहीं होगा, क्योंकि 100 करोगे आप डिवाइड, 100 करोगे डिवाइड तो 7 से नहीं होगा। देख लो कैसे नहीं होगा, 7 4 जा 28, रिमाइंडर क्या आ गया, 2 आ गया, मतलब ये 7 से तो नहीं होगा। तो किससे होगा? अगर आप यहाँ पे 101 लेते हो, 101 लेते हो, 101, तो 101 लोगे तो यहाँ पे बताओ क्या आएगा आपका, 31 आएगा, फिर भी नहीं होगा। 2 लेते हो तो 102 लेते हो तो फिर भी नहीं होगा। 103 लेते हो तो फिर भी नहीं होगा। 103, 104, 105, 105, क्या 105 होगा? यस 105 होगा आपका डिवाइड। 105 जो है आपका 7 से डिवाइड होगा, चेक करना कर कर, 105 तो होगा। फर्स्ट टर्म तो मिल गया 105। उसके बाद बताओ 105 में क्या करोगे, नेक्स्ट चेक करोगे आप 106। आपको सेकेंड नंबर के लिए दिक्कत नहीं होगा, फर्स्ट नंबर आप चेक करोगे। आप चेक कैसे करना है, डिवाइड करना है। 100 चेक किया, डिवाइड करके नहीं आया, 101 किया नहीं आया, 102 किया नहीं आया, तो थोड़ा बहुत आप दिमाग लगा सकते हो, 105 आएगा। ठीक है, 105 किया तो
7 से डिवाइड हो गया। तो अब क्या करेंगे बताओ, सेकेंड नंबर बताओ क्या होगा, सेकेंड टर्म क्या होगा, 105 में 7 को ऐड कर दो, क्या गया 112। सेकेंड नंबर क्या होगा 112 होगा। और ऐसे करते 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 कहां तक, क्या 999 होगा क्या, क्या आपका 999 होगा क्या, और चेक करते हैं। तो बच्चों लास्ट नंबर कैसे निकालेंगे मैं आपको सिखा रहा हूं। फर्स्ट नंबर चेक करोगे आप, लास्ट में कैसे करोगे, तो करोगे डिवाइड 7 से, 7 से करो डिवाइड, 7 1 जा 7, कैरी 2, 7 4 जा 28, कैरी 1, 7 2 जा 14, क्या आ गया 5 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 5। मतलब मुझे ये बताओ बच्चों, रिमाइंडर तभी आता है, इसका मतलब ये 5 नंबर इस नंबर से ज्यादा है। तो 5 अगर कम होता, अगर 5 इसमें कम होता, तो ये नंबर क्या होता 7 से हो जाता डिविजिबल, इसका मतलब 5 ज्यादा है। तो बच्चों क्या करना, लास्ट में जो भी नंबर हो आपका 7 से करना डिवाइड, जो भी रिमाइंडर आया वो क्या करोगे उस नंबर में कर दोगे माइनस। जैसे कि रिमाइंडर आया 5, 5 कर दो इसमें माइनस, तो 999 में 5 कर दो माइनस, तो क्या आएगा आपका बताओ, 99994 आएगा बच्चों। समझे बच्चों, ये लास्ट नंबर निकलता कैसे है, मैं फिर से बोल रहा हूं, जो भी लास्ट में नंबर होगा उसे करना डिवाइड, करने पे जो भी आएगा रिमाइंडर आपका कर देना माइनस, आपका लास्ट का नंबर मिल जाएगा। मान लो बच्चों पेपर में सवाल चेंज हो गया, यहाँ पे आ गया 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर 8 डिविजन बाई 3 आ गया, तो क्या करोगे 2 डिजिट नंबर बताओ कहां से स्टार्ट होगा, कहां से 10 से होगा, 10 से कहां तक 99 तक। बट इसमें भी है क्या कंडीशन, 3 से, 3 के लिए बताओ क्या करोगे, क्या 3 10 से होगा, नहीं 10 से नहीं होगा। 3 क्या 10 3 से होगा, नहीं होगा। क्या 11 3 से होगा, नहीं होगा। 12 होगा क्या, 12 यस 12 होगा। 12 के बाद 15, 12 15 डॉट 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 कहां तक 999 तक, 99 तक जाएगा ना, क्योंकि 99 भी आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, तो हमें वहां पे माइनस नहीं करना है। सेम सवाल, 3 डिजिट नंबर 8 डिविजिबल बाई 3, यहां पे 3 होता तो क्या करते बताओ, तो 100 पहले चेक करते 100, फिर 101 चेक करते हैं, 102 चेक करते हैं, अगर नंबर मिल गया आपका तो फिर लास्ट नंबर क्या होगा आपका 999 करोगे डिवाइड 3 से, अगर डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आ गया तो नंबर वही होगा, रिमाइंडर कुछ आ गया तो क्या करोगे माइनस कर लोगे। समझे बच्चों, तो ऐसे सवाल में कैसे करते हैं मैंने बता दिया, ठीक है। अब करो, अब हमें बताना क्या, बताओ क्या बताना है कि इसमें 105 से लेकर 994 के बीच में कितने नंबर ऑफ टर्म, कितने नंबर ऐसे होंगे 7 से होगा डिविजिबल। तो बच्चों क्या आप निकाल सकते हो, बताओ मुझे क्या निकालना है इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। समझे कैसे निकालेंगे, तो क्या आपका ये ए एन है, ये पर क्या ए एन है, ये पर ए है, और डी निकाल सकते हो। तो आपका ए आ गया 105, ए एन आ गया आपका 994, और डी आ गया आपका 7। बस पुट कर दो इस फॉर्मूले में, 994 इज इक्वल टू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसे करो माइनस, तो 994 105 करोगे माइनस, तो ये 8 ये 4 14 हो गया, 14 माइनस 5 करोगे तो 9 आएगा, 9 ये हो गया 8, ये हो गया आपका 9, क्या आ गया 9 9 8, 9 माइनस करो तो 8 आएगा ना, 8 8 9, 8 8 9 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7, 7 का मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में कट करो इसको, 7 1 जा 7 कैरी 1, 7 2 जा 14 कैरी 4, 7 7 जा 49, क्या आ गया बताओ, एन माइनस 1 इक्वल टू 1 2 7, एन क्या आ गया 1 2 8, मतलब 128 ऐसे नंबर होंगे, 128 नंबर होंगे जो 7 से होगा डिवाइड। मतलब 105 से लेकर 994 तक कितने नंबर ऐसे होंगे जो 7 से होगा डिविजिबल। समझे बच्चों, तो ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, फिर भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, यहाँ पे इसको लिखिए आप। हाँ
हाँ तो बच्चों ये इस 5.2 से दो और सवाल जो मुझे लगा है इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों आपको इतना ही करना है। ठीक है, 5.2 में ये सवाल सब क्या आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। और भी है बुक में, आप वहां वो करोगे आपसे हो जाएगा। ये सवाल ऐसे है जहां बच्चे अटकते हैं, जहां के बच्चों को डाउट्स होता है। तो बच्चों आओ इसे समझते हैं। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से पढ़ो। फाइंड द 20 टर्म ऑफ, फाइंड द 20 टर्म। तो तुमको क्या निकालना है? 20 टर्म निकालना है, 20 टर्म निकालने हैं। कहां से? फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। इसका मतलब क्या है और समझते हैं। पहले मुझे ये बताओ, 20 टर्म निकालने हैं आपको। क्या निकालने हैं? 20 टर्म। तो क्या आपको A20 निकालने हैं? क्या A20? क्या A20 को हम A प्लस 90 दे सकते हैं? 90 आपको ये निकालना है। ठीक है, ये तुम्हें मालूम हो गया कि हमें निकालने क्या है। ठीक है, अब आते हैं फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। पहले मुझे ये बताओ बच्चों, क्या ये एपी है? यस, एपी तो है ही है। अच्छा, ये एपी का फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, डॉट 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 डॉट, ये लास्ट टर्म है। कोई दिक्कत नहीं। तो बोल ये रहा है, अगर ये लिखा नहीं होता, लास्ट टर्म लिखा नहीं होता, अब पूछता क्या आपसे? 20 टर्म। तो कुछ नहीं है। ए पता है आपको, ए पुट कर दो, डी 5 आ जाएगा, प्लस का 5 पुट कर दो और आंसर। बट नहीं, यहां लिखा क्या? लास्ट टर्म। यही कैच है। लास्ट टर्म क्या है? बच्चे यहां मिस्टेक करते हैं, लास्ट टर्म पढ़ते नहीं है। पेपर में आता है ये सवाल, ए देखा, डी निकाला, पुट किया, आंसर। वाह, ठीक है, समझे क्या बोल रहा हूं? तो बच्चों सुनो, लास्ट टर्म का मतलब ये हुआ कि ये एपी का क्या है? स्टार्टिंग टर्म से है, ये फर्स्ट टर्म से है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। ऐसे जाओगे तो फर्स्ट टर्म जाओगे, फर्स्ट टर्म से जाओगे, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म जाओगे। और पीछे से आओगे तो ये आपका बताओ, ये आपका है, ये आपका लेफ्ट से है। लेफ्ट से जाओगे तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, फर्स्ट का ये होगा, सेकेंड टर्म होगा ये। जब लेफ्ट से जाओगे राइट की ओर तो ए आपका 3 होगा। ठीक है, बताओ डी क्या होगा? डी आपका माइनस प्लस का 5 होगा। ओके, जब लेफ्ट से जाओगे राइट की ओर, लेफ्ट से जाओगे राइट की ओर, तो आपका ए तो 3 होगा, डी होगा आपका प्लस का 5, क्योंकि 8 माइनस डी क्या होगा? 5 होगा। बट लिखा क्या है आपको बताओ? लास्ट टर्म। इसका मतलब राइट से जब लेफ्ट की ओर जब आओगे, राइट से जब लेफ्ट की ओर आओगे, तो बताओ चेंज क्या होगा? आपका चेंज केवल ए होगा। और डी, डी क्या होगा बताओ? इधर से जाओगे तो डी आ रहा है प्लस में, उधर से आओगे तो डी आएगा माइनस में, क्योंकि पीछे आ रहे, पीछे आएंगे तो मतलब कि नंबर क्या होगा? कम होगा ना, तो डी क्या होगा? माइनस होगा। समझे? अगर हम माइनस करेंगे ना, इसमें फर्स्ट टर्म हो गया ये फर्स्ट टर्म हो गया। अगर डी माइनस करेंगे तो पीछे आएंगे, प्लस करेंगे तो आगे जाएंगे, माइनस करेंगे तो पीछे आएंगे, तो डी क्या होगा बताओ? माइनस होगा। इधर से जाओगे तो डी प्लस, इधर से आओगे तो डी माइनस। आई होप आपको ये समझ में आपको आया होगा। तो बताओ बच्चों, फ्रॉम लास्ट टर्म तो आपका ए क्या आ गया? आपका ए आ गया 253। डी बताओ, डी क्या आ गया आपका? डी आ गया आपका, इधर से जाओगे तो प्लस का 5, उधर से आओगे तो माइनस का 5। बस, कुछ नहीं है अब तो, कुछ है ही नहीं सवाल में, कुछ नहीं है। लल्लू का सवाल, लल्लू है लल्लू। देख लो, कुछ नहीं है इसमें। अब बस क्या करना है? आप पुट करना है बस। और पुट करते हैं तो A20 इज इक्वल टू, ए बताओ क्या आपका आ गया? 253 प्लस 19 इंटू माइनस 5। ये 253 प्लस माइनस माइनस 95 जा, 95 जा 45, कैरी 4, 5 1 जा 5, 95 करो माइनस। 253 माइनस 95, ये 4, ये 13, 8, ये 1, 5, ये 1। बताओ क्या आ गया? 158 आ गया। मतलब A20 क्या आ गया आपका? 158। समझे बच्चों? ये आपका हो गया क्वेश्चन 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे करते हैं बता दिया, इसको लिखो आप तब तक। हाँ तो देखो बच्चों, तो हमने इससे पहले कैसे निकाला वो क्वेश्चंस को, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये भी क्वेश्चन बच्चों आपके इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आते हैं। ठीक है, पहले इसको पढ़ो ध्यान से। द सम ऑफ द फोर्थ टर्म एंड 8th टर्म ऑफ AP इज 24।
बताओ मुझे इसका मतलब क्या है, बताओ। द सम ऑफ 4 टर्म एंड 8 टर्म, मतलब दो टर्म है, एक 4 टर्म है और एक 8 टर्म है, दोनों का सम, दोनों का सम क्या लिखा है बताओ। द सम ऑफ 4 टर्म एंड 8 टर्म का सम क्या है बताओ। सम का एपी क्या है, 24 है। ध्यान से पढ़ना, तो ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो ए फोर टर्म एंड 8 टर्म का क्या क्या बताओ, क्या क्या मतलब, सम, सम करना है, सम। अब पढ़ो, 4 टर्म एंड 8 टर्म का सम क्या दिया बताओ, एपी क्या दिया बताओ, 24। अरे समझे बच्चों, 24, ठीक है। अब बताओ मुझे, क्या इसे हम A4 को, क्या हम A4 को A+3D, A8 को A+7D, ये 24। अरे आता है ऐड करने बचवा, करो ऐड इसको। A+A क्या होगा बताओ, 2A होगा। 3D+7D, 10D इक्वल टू 24। क्या यहां से 2 कॉमन ले सकते, 2 लो बाहर कॉमन, तो क्या बचेगा बताओ, A+5D इक्वल टू 24। क्या ये 2 से कटेगा क्या, हाँ कटेगा। तो क्या आ गया बताओ, A+5D इक्वल टू 12, ये आपका आ गया फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट, और फिर से पढ़ो इसको। द सम ऑफ 6 एंड 10 टर्म इज 44। द सम ऑफ 6 एंड 10 टर्म का सम, 6 टर्म एंड 10 टर्म का सम क्या दिया बताओ, 44। क्या इसे आप कर सकते हो ऐसे, तो करो मेरे साथ। A6 को हम A+5D प्लस A+9D इक्वल टू 44। A+A 2A, 5D प्लस 14D, 9D सॉरी 14D इक्वल टू 44। 2 ले लो कॉमन, तो A+7D इक्वल टू 44। तो A+7D इक्वल टू, ये कट गया 22, सेकेंड इक्वेशन। समझे बच्चों, दो मिल चुके इक्वेशन आपको, दोनों को सॉल्व करो जैसे हमने पहले किया था क्वेश्चन, वही सवाल आ गया, दो मिल गए इक्वेशन। यहां से क्या करो, ए और डी निकाल लो। बताओ निकाल कर एडी फटाफट। निकल गया एडी, एडी निकालो पहले, देखो कैसे निकालेंगे। ये सब काम खुद करो बच्चों, ये सब काम खुद किया करो, मेरे पास छोड़ा करो। ये सब काम, ये सब काम खुद से किया करो, क्योंकि पेपर में हम नहीं कराएंगे, तुम खुद से करना पड़ेगा, खुद से किया करो। A+5D इक्वल टू 12, A+7D इक्वल टू 22। लो साइन चेंज, खट करो, -2D, ये करो -0 1 माइनस का, बताओ डी क्या आ गया, 5 आ गया, डी आ गया 5। ये डी तुम्हारी मर्जी, किसी में पुट कर दो, किसी एक में, तो ए आ जाएगा। निकालो ये, बताओ ये क्या आया, मैं यहां पुट कर रहा हूं, A+5 इंटू 5 इक्वल टू 12, A+25 इक्वल टू 12, ए इक्वल टू 12 -25, बताओ क्या आएगा, ए बराबर माइनस का 13। ए आ गया -13, डी आ गया 5। आपसे क्या पूछा था कि एपी बनाने हैं, एपी के 3 टर्म बनाने हैं। तो बच्चों आपको मैंने पढ़ाया भी है, बेसिक था ये कॉन्सेप्ट, कि अगर आपको ए मालूम हो और डी मालूम हो और एपी बनाना हो, वो तो क्या करते हैं, एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए होगा, सेकेंड टर्म क्या होगा बताओ, हम ए में डी को ऐड करेंगे, सेकेंड टर्म में डी को ऐड करेंगे, थर्ड टर्म में डी को ऐड करेंगे, फोर्थ टर्म, और ऐसे आपका एपी बनता जाएगा। ए डी मालूम है तो आप एपी बना सकते हो। आई होप आपको इस समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लेके अभी आएंगे आपके 5.3 एसएन, सम ऑफ एपी। सम ऑफ एपी कैसे करते हैं वो इसके बाद आएगा, ठीक है बच्चों, इसको लिख लो आप पहले आप। हाँ तो बच्चों, तो इससे पहले हमने 5.2 कंप्लीट किया। 5.2 में बच्चों हमने वो सब क्वेश्चंस किए जो आपके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, और हमने बेसिक कॉन्सेप्ट भी किया।
तो बच्चों अभी अब तक हमने 5.1, 5.2, ठीक है, अब करते स्टार्ट हम लोग 5.3। उससे पहले हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि क्या होता है सम ऑफ एन टर्म, और समझते हैं। तो लेट्स स्टार्ट 5.3। सम ऑफ फर्स्ट एट टर्म। तो बच्चों सबसे पहले, इससे पहले हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें भी था सम, था ना सम, और यहां भी सम है। तो बच्चों सबसे पहले हमें यह समझना है कि हमें कब लगाना है एस एन और कब लगाना है ए एन, ठीक है। तो बच्चों देखना, ध्यान से देखना, सम ऑफ फर्स्ट बच्चों, अगर ये लिखा होगा ना सम ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट ये फर्स्ट केवल सम है, तो हमने जो किया था क्वेश्चंस वो ए एन, सम ऑफ फर्स्ट है तो इसका मतलब एस एन, क्या एस एन। अब एस एन होता क्या है? एस एन बच्चों होता यह है कि कोई एपी है, तो एपी का सम क्या होगा? कोई एपी है, एपी का सीरीज है, तो उसका सम क्या होगा? सपोज कीजिए एस एन क्या होता है, एस एन का होता है फॉर्मूला पहले, एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। ये आपका हो गया मेन फॉर्मूला, ये आपका मेन फॉर्मूला है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इससे एक और आता है फॉर्मूला, वो क्या है देखो, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, क्या हम टू ए को क्या हम ए प्लस ए लिख सकते हैं, इसे हम ए प्लस ए लिख सकते हैं, प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों बताओ मुझे, क्या इसे हम, क्या ये कुछ होता है क्या फॉर्मूला? क्या इसे हम बताओ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या होता है? वो होता है आपका एन बाई टू ए प्लस, बताओ क्या होता है, ए प्लस ए एन, ये होता है आपका ए एन, होता है ना। क्या बच्चों ये ए एन को हम ए प्लस ए लिख सकते हैं क्या? एन फोर लास्ट टर्म। तो इसी तरह आपका यहाँ पे दो, एक तो आपका ये हो गया फॉर्मूला और एक आपका ये हो गया ये दो फॉर्मूले होते हैं आपके एसन के, एक ये हो गया एक ये हो गया, ठीक है। ये दोनों सेम ही है, ए एन को हम एल भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तभी आप कर पाओगे 5.3। सम क्या होता है? सम मतलब एक एपी का सीरीज होगा, उसको ऐड करेंगे, उसको हम सम बोलते हैं। अब कितना ऐड करना है ये हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो सम ऑफ सम ऑफ फर्स्ट अगर लिखा हो ना पेपर में, क्वेश्चन में, तो आप एस एन लगाना। ये फर्स्ट बता दो, सम ऑफ एन टर्म, तो आप फिर जो हमने किया था इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में उसको आप देख सकते हो कैसे मैंने किया था, ठीक है। तो आओ करते हैं अब क्वेश्चंस, ठीक है। उससे पहले थोड़ा बता दो तो होता क्या है, ये एस एन होता क्या है? एस एन का मतलब बच्चों सम ऑफ एपी, एपी का सम, ठीक है। लेट्स एग्जांपल, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ये एपी है, इस एपी है। तो इस एपी का सम क्या होगा? तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसएन बोलते हैं। इसका सम क्या होगा? इस सम को निकालने के लिए हम ये लगाते हैं फॉर्मूला। तो जो आप जो कहोगे सर ये तो आसान है, इसे हम सम कर सकते हैं, तो बच्चों अभी हमने छोटा लिया एग्जांपल, पेपर में ऐसा नहीं आएगा। पेपर में पूछेगा सम ऑफ 100 टर्म्स, सम ऑफ 1000 टर्म्स, ठीक कैसे करोगे? फिर अटकोगे ना। और उसी के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो और करते स्टार्ट क्वेश्चन के थ्रू। इस फॉर्मूला को आप लिख लो, इसे लिखो फॉर्मूला को आप पहले। हाँ तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपने लिख लिया होगा। तो बच्चों आओ समझते हैं ये दो क्वेश्चंस को। ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, ये भी पेपर में आते हैं आपके। सीबीएसई में तो चांस कम है आने का इसका, बट आपके स्टेट बोर्ड में आपको आते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, इसको क्वेश्चन को पढ़ो, पहले पढ़ो आप,
द सम ऑफ, देखो इसका सम करना है कहां तक, 10 टर्म, 10 टर्म ऑफ एपी, द सम ऑफ 10 टर्म ऑफ एपी। तो सबसे पहले हमें समझना है कि गिवन क्या क्या है। सम, सम मतलब एस एन, बताओ कितने का सम करना है। ये एपी, देखो एपी चल रहा है आपका 2 7 12 डॉट 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 डॉट, ये एपी जा रहा है। तो हमें पहले बात मन में ये आएगा सर कि सम कितना करना है सम। तो आपको एग्जामिनर चिक चिक के बोल रहे हैं, तो क्या बोल रहा है, 10 टर्म तक करना है सम। मतलब हमें ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे करते करते कहां तक, 10 टर्म तक का सम क्या होगा, हमसे वो पूछ रहा है। ठीक है, या तो आप फिर 2 7 12 ये लिखो और फिर सम करो, टाइम टेकिंग है, टाइम जाएगा आपका। या नहीं तो डायरेक्ट आप क्या लगा लो, एस एन फॉर्मूला। तो एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और देखते हैं गिवन क्या क्या गिवन है हमें। गिवन में बच्चों पहले मुझे ये बताओ, क्या आपको एन दिया हुआ है, एन 10 है, क्या आपको ए दिया हुआ है, ए 2 है, क्या डी दिया हुआ है, डी आपका 5 है, राइट। अब यहां पुट कर दो, हमें एस 10 चाहिए, सम ऑफ 10 टर्म इज इक्वल टू 10/2 2a, ए आपका 2 है, प्लस n-1 10-1 10-1 इंटू डी, डी क्या आपका 5 है। ये S10 हमें निकालने हैं, ये 5, ये 4 प्लस 9 इंटू 5 45, S10 इक्वल टू 5 प्लस 4 45, 45 प्लस 4 49, इसे करो मल्टीप्लाई, 5 9 जा 45, 4 5 4 जा 20, 20 या 4 244, ये आ गया S10 इज इक्वल टू 245। मतलब आप 10 तक का सम करोगे ना आप, 2 7 12 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 12 प्लस समथिंग, सबको ऐड करोगे ना कहां तक, 10 टर्म, तो क्या पाएगा, 245 आएगा। समझे बच्चों, तो ऐसे करते हैं। सेकेंड, सेकेंड पढ़ो बच्चों, सेकेंड पढ़ो। फर्स्ट में और सेकेंड दोनों में डिफरेंस है, बताओ डिफरेंस क्या है बच्चों। सबसे पहले क्या करना, क्वेश्चन कैसा भी है, सबसे पहले लिखना है गिवन, गिवन क्या है, बताओ गिवन लिख लो पहले, फिर क्या लगेगा फॉर्मूला वो लिख लो फॉर्मूला, उसके बाद पुट करो आंसर। तो बताओ बच्चों गिवन क्या है, इसमें गिवन बताओ क्या है, इसे लिख लीजिए, बताओ गिवन क्या है। गिवन में क्या, देखो सम निकालने हैं, तो यहां पे लिखा नहीं है कितने का सम निकालना है, कितने टर्म का सम निकालना है। तो सबसे पहले हम टर्म निकालेंगे, टर्म कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले गिवन, ये हो गया फॉर्मूला आपका। क्या ए दिया हुआ है, यस ए है आपका 34, ए क्या आपका 34 है। क्या डी दिया हुआ है, यस डी क्या बताओ -2 है। ये बताओ क्या है, फिर ये 10 क्या है, 10 एपी डॉट 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 डॉट, ये लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट को क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म या ए एन, क्या वो ए एन है, ये आपका क्या है, ए एन है। ओके, अब यहां से क्या आप ए निकाल सकते हो, ए निकाल सकते हो बताओ, क्योंकि जब तक हमें ए नहीं आएगा हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमें कहां तक सम करना है। ये एपी है, हमें मालूम कैसे होगा कि कहां तक सम करना है। तो सबसे पहले हमें ए निकालना होगा, एन के लिए ये आपका गिवन, ए एन पता है आपको, ए पता है, डी मालूम है, तो क्या ए नहीं निकाल पाओगे। तो बताओ ए एन बराबर क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन 10 है आपका, ए क्या है आपका 34 है, प्लस n-1 n-1 डी क्या है आपका -2 है। ये 34 इधर आया तो माइनस का 24 आएगा, क्योंकि 10 माइनस 24, माइनस के 24 इज इक्वल टू, ये माइनस है तो ये डिवाइड में आ गया, ये माइनस से माइनस कट गया, ये कट गया, ये क्या आ गया 12 इक्वल टू n-1। क्या आपका n आ चुका है, n आपका क्या आ गया 13, n आ गया 13। अब n आ गया 13, मतलब आपको सम कहां तक निकालना है, सम ऑफ 13 टर्म, 13 टर्म का सम निकालना है। कैसे निकालेंगे बताओ, ये रहा फॉर्मूला। बच्चों आपके पास ए एन भी है, ए एन दिया हुआ है, याद करो, ये भी लगा सकते हो। और एक और फॉर्मूला क्या है, एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन, आप वो भी लगा सकते हो।
ये भी लगा सकते हो, ये तो ब्रह्मास्त्र है फॉर्मूला का, इससे तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। बट टाइम बचाना हो तो आपके पास ए एन भी है, दो यार ए एन भी है और ए भी है, एन मिल चुका है, डायरेक्ट आप वो भी लगा सकते हो। तो एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस ए एन। एन क्या है बताओ, हमें निकालना क्या है, एस 13, 13/2। ए क्या है बताओ, ए आपका 34 प्लस ए एन क्या है आपका, ए आपका 10, 13/2 इंटू 34 प्लस 10 क्या आ गया 44, ये कट गया इससे 22, और करो मल्टीप्लाई 22 इंटू 13, 6 6 2 2 6 8 2, क्या आ गया बच्चों बताओ, 286, एस 13 इक्वल टू 286 आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों ऐसे करता है, ये बेसिक था आपका, जो कि स्टेट में तो आता ही है ये, तो देखो ऐसे करना होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर, इसे लिखो आप। हाँ तो देखो बच्चों, ये भी अपना सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो आरबीएसई हो, ये क्वेश्चंस आते हैं। तो करना कैसे है, तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ो। देखो अगर चाहते हो कि क्वेश्चंस आपका सही हो, आपका आंसर सही हो, तो सबसे पहले बच्चों आप क्वेश्चन को पढ़ो और जो गिवन है गिवन लिख दो। स्टेप 1 में बताओ क्या करना है, बताओ जो भी गिवन है, जो भी हमें दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, वो उसको लिखो आप, फिर लिखो फॉर्मूला, और फिर देखो हमें क्या निकालना है। ठीक है, देखो आओ पहले पढ़ते हैं, पढ़ो। if the sum of first, देखो आया ना, sum of first SN, sum of first 14 term of an AP is 1050, 1015, क्या है, sum of 14 term। क्या बच्चों मुझे ये बताओ, क्या आपको सम ऑफ मतलब S14 इज इक्वल टू 1050 दिया हुआ है क्या, ठीक है ना। तो पहले गिवन, गिवन क्या है बताओ, गिवन है आपका S14 इज इक्वल टू 1050। ओके समझे, कोई दिक्कत नहीं। एंड एंड इस फर्स्ट टर्म इज 10, फर्स्ट टर्म इज 10, फर्स्ट टर्म मतलब क्या ए दिया हुआ है क्या, यस ए दिया हुआ है, ए इक्वल टू 10। तो फाइंड कीजिए 20 टर्म, 20 टर्म। अब बच्चों यहाँ पे आपका सम लिखा हुआ नहीं है, ओनली क्या लिखा हुआ है, 20 टर्म, 20 टर्म। बताओ क्या लगाओगे फॉर्मूला, 20 टर्म मतलब एन टर्म या एस टर्म, बोलो बोलो, एन टर्म या एस एन टर्म निकालना है, बताओ S20 या A20, बताओ चलो बताओ क्या निकालना है, S20 या A20। मैंने आपको पहले बताया है, जब तक आपको ये लिखा हुआ ना हो तब तक हम एस नहीं निकालेंगे। ये लिखा होता है यहाँ पे तो S20 निकालते हैं, बट ये लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, ओनली क्या है, टर्म है, एन टर्म है, तो A20। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है A20। क्या A20 मतलब A प्लस 19D, ये निकालना है। अगर ए मिल जाए और डी मिल जाए तो अपना काम तो हो जाएगा ना। तो ए तो है, ए तो है, डी नहीं है, डी अपने पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसके हेल्प से हम डी निकाल पाएंगे, और डी आ जाएगा, और ए हमारे पास पहले से ही ऑलरेडी गिवन है, हम यहां पुट करेंगे, हमारा A20 आ जाएगा। समझे। तो बच्चों सबसे पहले गिवन लिख लो, फिर सोचो थिंकिंग करो, मतलब क्या निकालना है, ये हो गया, हमें ये निकालना है, तो आओ कैसे निकालेंगे। तो ये क्यों दिया हुआ है, ये देने का बस एक ही कारण है कि आप इसकी हेल्प से आप डी निकाल लो। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। एस फोर्टीन दिया है ना आपको, बताओ पहले एस एन इक्वल टू एन बाई टू, 2A प्लस N-1 इंटू डी। ठीक है, एस एन क्या एस एन दिया हुआ है, मतलब S14 दिया हुआ है, एन क्या है 14 है ना, तो S14 क्या दिया बताओ 1050। बताओ एन क्या है, एन आपका 14 है ना, 14/2, 2A। तो ए क्या आपका, ए आपका है 10 प्लस 14 - 1 इंटू डी, डी हमें निकालना ही है। क्या ये कटेगा, 1050 इक्वल टू 720 प्लस 13D। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तो मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 1050
अपॉन 17 इक्वल टू 20 प्लस 13D। ठीक है, अब बताओ क्या करेंगे अब, कहीं कटेगा? हाँ कटेगा नहीं है, देखो एक काम और कर सकते हो बच्चों, इस 7 को ना मल्टीप्लाई कर दो, या ऐसे करो, चलो ये भी सही है। 1050 अपॉन 7 माइनस 20 इक्वल टू 13D। ठीक है, अब लो एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 1050 माइनस 140 अपॉन 7 इक्वल टू 13D। करो माइनस, माइनस करोगे तो क्या आएगा बताओ, 1050 140, ये 0, ये 1, ये 9, क्या आ गया बताओ, ये आपका आ चुका है 910 अपॉन 7 टू 13D। कहीं कटेगा देख लो, 13 7 जा 13 7 जा 91, 13 7 जा 91, तो यहाँ पे 0 था तो 0 आ गया, समझे बच्चों? ठीक है, अब तो क्या आ गया, 130 अपॉन 13 इक्वल टू D। कहीं कटेगा, 13 जा 130, क्या आपका D आ गया, और आपका D आ चुका है, D भी आ गया हुआ है, और ये पहले से ही गिवन है, तो क्या आप S20 निकाल सकते हो? बस क्या करो आप, यहाँ पे आप वैल्यू को पुट कर दो, तो क्या होगा बताओ, A आपका है 10 प्लस 19 इंटू 10, अच्छा A भी 10 D भी 10 आ गया, वेरी गुड, 10 प्लस 190, बताओ क्या आ गया आपका, 200, योर आंसर। समझे बच्चों? ये सवाल था इंपॉर्टेंट, कैसे यूज करते हैं फॉर्मूला का, ये क्वेश्चंस इसको लिख लो आप। तो ये भी देखो बच्चों, ये भी सवाल आपका इंपॉर्टेंट है, हम वही करेंगे सवाल जो आपके पेपर में आने का चांसेस है। ठीक है, तो आओ देखो क्वेश्चन 5, देखो 5 क्या बोल रहा है बताओ, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम क्या होगा, सोच रहे हो? सम कर लोगे आप, 1 से लेकर 1000 तक का सम क्या होगा, आपसे यही पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे बताओ बच्चों, पहले मुझे ये बताओ क्या होता है इंटीजर्स, आपने पढ़ा होगा इंटीजर्स क्या होता है, ऑल पॉजिटिव वैल्यूज एंड ऑल नेगेटिव वैल्यूज इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। तो बताओ यहाँ पे क्या बोल रहा है, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स, तो बताओ स्टार्ट कहां से होगा, आपका स्टार्ट होगा 1 से होगा स्टार्ट, 2 3 और डॉट 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 कहां तक बताओ, कहां तक, 1000 तक। इसका सम क्या होगा, सम करो, तो करने बैठ जाओ आप, क्या करो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस करो, सम करने बैठ जाओ, शायद आपको पूरा पेपर खत्म हो जाएगा, फिर भी आपका आंसर में भी सही आ जाए। तो बच्चों इसी को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एसएन। तो एसएन होता क्या है, एसएन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका होता है एसएन। तो बच्चों इसमें हम बताओ क्या क्या गिवन, क्या क्या बताओ, गिवन देखो पहले, गिवन क्या है, गिवन में आपका ए आ गया 1, डी आ गया 1, ये बताओ क्या है, चाहिए एन है, एन आ गया आपका 1000, इसका सम क्या होगा ये निकालना है, बताओ क्या यूज करोगे, क्या आप ये यूज करना पसंद करोगे, ये फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हो, तो क्या आप ये यूज करना पसंद करोगे? अगर आप ये यूज करते हो तो आपको एन चाहिए, और एन के लिए आप ये 3 वैल्यू गिवन है, अब एन निकालो, या तो आप ये यूज करो या नहीं, तो आप याद कीजिए मैंने बताया था आपको, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इन टू ए प्लस ए एन, या तो आप वो यूज करो, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, ये यूज कर सकते हो आप आसानी से, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ गिवन है। चलो एक काम करो, हमें एन तो चाहिए, एन तो हमें चाहिए किसी भी कीमत में, चाहे आप ये लगाओ चाहे आप ये लगाओ, एन तो हमें चाहिए।
एन के लिए फटाफट एन निकाल लो, बताओ एन क्या होगा। एन दिया है, बताओ एन क्या, बताओ आपका एन आपका है 1000। पहले लिख लो फार्मूला, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये क्या है बताओ, 1000 है, ए आपका 1 है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी भी क्या आपका 1 है। इधर आ गया तो क्या होगा बताओ, इधर आ गया तो 999 इक्वल टू एन माइनस वन। ये 1 वापस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, ये वापस हो जाएगा आपका 1000। तो एन क्या आ गया 1000। ठीक है, तो एन आ चुका है। अब आप यहाँ पे पूछ सकते हो, मतलब आपको क्या निकालना है, सम ऑफ 1000। 1000 का सम क्या होगा आपसे ये पूछ रहा है, क्योंकि हमारा एन आ चुका है और एन बताएगा कि हमें कितने का सम निकालना है। बताओ कितने का सम निकालना है, 1000 का सम निकालना है। बच्चों पहली बात ये एक्स नहीं है, ये एन है। ठीक है, हम ऐसे ही लिखते हैं एक्स को, एन को, सॉरी मेरा एन है ये। तो आओ पुट करें वैल्यू, एस 1000 इज इक्वल टू 1000 अपॉन 2 ए वन प्लस ए एन। ए एन क्या है बताओ, ए एन आपका है 1000। ठीक है, ये कट गया आपका 500, ये आपका आ गया 1001 से करोगे मल्टीप्लाई, 500 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5, क्या आ गया 0 0 5 0 0 5। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, अब आंसर आ गया इस, मतलब सम ऑफ 1000 क्या हो गया बताओ, 500500। ये आपका आ गया उत्तर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये था बच्चों आपका सवाल 5 हो गया। अब आते हैं 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो फटाफट, बताओ क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है। लैंग्वेज को पढ़ो पहले। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट, देखो देखो सम ऑफ फर्स्ट, तो A7 या A7, यहाँ पर तो क्या आएगा A7 या A7, यहाँ पे आएगा आपका A7, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट, ये वर्ड देखते ही क्या करोगे आप, SN। तो एन क्या आपका 7 है, तो A7 क्या दिया हुआ है, A7 का टर्म क्या दिया हुआ है, AP क्या दिया है 49, तो A7 इक्वल टू 49। ठीक, और क्या है, एंड दैट 70 टर्म इज 289। सम ऑफ, यहाँ पे सम लिखना मैंने भूल गया है, सम ऑफ 70 टर्म इज 289। तो A17 क्या है बताओ, 289। समझे बच्चों, अगर यहाँ पे ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये तो हम क्या लेते A7। समझे बच्चों, अब बताओ क्या इसे हम SN मतलब n/2 प्लस 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो 7 माइनस वन इंटू डी, तो 6d इक्वल टू 49। इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 7 से कट गया क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, उधर गया तो डिवाइड में, डिवाइड में आएगा तो कट जाएगा। ठीक है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, सॉरी डिवाइड में, इधर आया तो मल्टीप्लाई, तो 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। जब डिवाइड में था उधर गया तो मल्टीप्लाई, आ गया 14। 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा बताओ, 2a प्लस 3d इक्वल टू 14। 2 से कट गया ये, a प्लस 3d इक्वल टू 7। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह बच्चों इसे करो सॉल्व आप, 17 अपॉन 2 2a प्लस 17 माइनस 1 16d इक्वल टू 289। क्या ये इसका स्क्वायर होता है, क्या ये इसका होता है स्क्वायर। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई, डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई में, 2a प्लस 16d इक्वल टू 34। 2 ले लो कॉमन, तो 2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, a प्लस 8d इक्वल टू
34, ये 2 से ये कट गया, a प्लस 8d इक्वल टू 17, ये आपका आ गया सेकेंड इक्वेशन। तो बच्चों वापस से आपको आ गया ये दो लीनियर इक्वेशन, इसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो और सॉल्व करते हैं, इसे मैं यहाँ लिखता हूँ, a प्लस 3d इक्वल टू 7, माइनस 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 कट गया, ये आ गया 5d इक्वल टू 10, d क्या आ गया, d इक्वल टू 2, d 2 आ गया। तो बच्चों आप a निकाल सकते हो, ये पुट कर दो इसमें, ये पुट कर दो इस वाले में, तो a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, a इक्वल टू 7 माइनस 6, तो a क्या आ गया बताओ, a आपका आ गया a इक्वल टू 1, a1 आ गया, d2 आ गया। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। हो सकता है कि पेपर में आपसे फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म, 100 टर्म, 1000 टर्म, तो क्या करोगे, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो आपको एसएन निकालना है, एसएन के लिए आपके पास a पता है, d मालूम है, तो इसका जो आंसर आएगा n के फॉर्म में आंसर आएगा। ठीक है, तो क्या करोगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको n नहीं पता है तो n के फॉर्म में आंसर होगा, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है, n टर्म। तो n बाई टू ए पता है आपको, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी मालूम है आपको 2, वहाँ पुट करना और आपका आंसर n के फॉर्म में ही आएगा, जो कि आपका आंसर क्या होगा, n स्क्वायर। इसको सॉल्व करना, फिर भी दिक्कत हो तो कमेंट करना। ठीक है, ये आप कर सकते हो। पेपर में यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे n के बदले क्या हो, कोई नंबर हो। तो क्या करोगे, मान लो 20 नंबर पूछा आपसे, तो S20, तो n पता है आपको, a मालूम है, d मालूम है, पुट करोगे आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको इस समझ में आया होगा। तो बच्चों इसी तरह बाकी भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस और भी है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स में है। मैंने आपको बस वही कराया है, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, तो मैंने आपको वही कराया है जो कि पेपर में आने के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो इसे आप कीजिए। और बच्चों सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो आरबीएसई हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी स्टेट बोर्ड हो, बच्चों ये जो कोर्स है मेरा, ये आपका क्रैश कोर्स है, इसमें हम कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम को देखते हुए क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका कोर्स जो है, क्रैश कोर्स जो है आपका, आई थिंक 5 सितंबर को, 5 फेब को ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने के बाद मैं बच्चों आपके लिए सीबीएसई का और आरबीएसई का अलग अलग क्वेश्चंस लेके आऊँगा। ठीक है, चाहे बाकी स्टेट का भी क्यों ना हो, मैं मतलब कि केवल क्वेश्चंस लेके आऊँगा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। कॉन्सेप्ट मेरा यहाँ से देखें, प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ से देखें, बाकी जो जो मेरा वीडियो आएगा कोर्स खत्म होने के बाद, वो केवल आपका रहेगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, जो मैं यहाँ पे कराऊंगा, कम से कम सभी चैप्टर का कम से कम 20-25 क्वेश्चन कराऊंगा मैं सभी चैप्टर का, और उससे बाहर तो पेपर में आएगा नहीं आपका। तो यहाँ से बच्चों पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो। ठीक है, जो वीडियो लगातार आ रहा है, इसके बाद बच्चों मेरा ट्रेंगल्स क्या आएगा, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या आएगा, और ऐसे करते करते आपका 5 फेब तक आपका हो जाएगा कोर्स कंप्लीट, क्रैश कोर्स। ठीक है, और फिर आप मतलब कि आप मेरे साथ कर सकते हो प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, तैयारी करते रहिए, क्योंकि समय भी नहीं है बच्चों, मतलब कि, और कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट कीजिए और लगे रहिए पढ़ाई में। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।